हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं जो है वर्ण विचार, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जो है क्या होता है, इसका डिफिनीसन क्या होता है, वर्ण विचार के बारे में पूरा जो है कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा विस्तार पूर्वक से। यह जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए है, जो है इनके लिए ज़रूरी है वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसका जो है डिफिनीसन क्या है, इसका जो संक्षेप में डिफिनीसन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज इसी प्रकार का जो है वीडियो मिलता है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि, यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण कहलाती है, जैसे कि अ, ई, उ, ये सब देख सकते हैं शब्द है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, संक्षेप में आप समझ सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके जो है खंड नहीं किया जा सकता है। और क्या आप खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसे वर्ण कहते हैं। देखिए, उसके बाद से आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला जो है 48 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम पे हम समझते हैं। देखिए, ये जो है अ से लेके औ तक, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा स्वर वर्ण जो है कितना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो है 11 होते हैं। स्वर वर्ण जो है 11 होते हैं। उसके बाद से देखिए, ये जो है 33 गो क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। इसे जो हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब ये बच गया दो जो है क्या है, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में आ जाएगा अयुग्मा, ठीक है, कितने प्रकार के हो, माने कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए अन अ को हम क्या कहेंगे? अयोगवा, अयोगवा, ठीक है। अब चलिए, अब हम ये बच गया ड ढ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है 2 होते हैं, तो इसका जो है हम लिखेंगे उत्क्षिप्त, ठीक है। तो यही है। उसके बाद से जो टोटल जो हिंदी वर्णमाला होता है 48 होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला कितना होता है? 48 होता है। तो चलिए आप लोग इस डायग्राम पे समझ गए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवा, उत्क्षिप्त जो है कितना होता है। तो स्वर वर्ण 11 गो होता है, व्यंजन वर्ण 33 गो होता है, अयोगवा जो है 2 गो होता है, उत्क्षिप्त जो है 2 गो होता है, ठीक है। कुल मिलाकर जो है 48 गो वर्णमाला होता है हिंदी में वर्णमाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो महत्वपूर्ण है वर्णों के भेद, यानी कि वर्णों के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो देखिए, वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला जो है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स। उसके बाद से व्यंजन वर्ण को जो है इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसका डिफिनीसन जान लेते हैं। स्वर वर्ण यानी कि स्वर, जिस ध्वनियों के उच्चारण के समय अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका स्वर वर्ण में आ जाएगा, आपने पहले पढ़ा है स्वर वर्ण जो है 11 गो होता है, ठीक है। ओ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, 11 ठो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो है स्वर वर्ण जो है 11 होता है। इसका डिफिनीसन यहाँ पे लिखा है, संक्षिप्त में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा जो है व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण कितने होते हैं
उसके बाद से जो है उसका डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे जिस वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को जो है मिलाकर हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं जो है स्वर के जो है भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर, ठीक है। तो देखिए ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? शॉर्ट्स भवेल, शॉर्ट्स भवेल। दीर्घ स्वर को कहते हैं लॉन्ग भवेल्स और प्रलुप्त को कहते हैं लॉन्गर भवेल्स, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर का जो है जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय, ठीक है, एकमात्र समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे 4 ठो है अ ई उ री, ठीक है। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुनी या 2 मात्राओं का जो समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 है, दीर्घ स्वर्ग जो है 7 है आ ई उ ए ओ औ। उसके बाद से देख लेते हैं प्रलुप्त स्वर्ग, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे जो है प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख लीजिए हे राम, ओ, ओम, ठीक है, आदि। तो ये रहा स्वर के भेद। अब चलिए हम देख लेते हैं व्यंजन के भेद। तो देखिए जो है व्यंजन के भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो पहला है स्पर्श, ठीक है, अंतस्य, ऊष्म, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। उसके बाद से जो है देखिए यहाँ पे दिया है अंतस्य की संख्या 4 होती है, य र ल व, ठीक है। उसमें की जो है 4 संख्या होती है, स, तलवी स, दंती स, मूर्धन्य स, ह, ठीक है।